अमेरिकी सदर ट्रंप की चीन और कनाडा से तिजारती महासाराई। चीन, कनाडा और मेक्सिको पर नए टैरिफ आयद कर दिए। चीन की दरामदात पर 10%, कनाडा और मेक्सिको की दरामदात पर 25% टैरिफ लागू। व्हाइट हाउस के मुताबिक किसी के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं। किसी मुल्क ने टैरिफ पर रद्द-ए-अमल दिया तो उससे निपटने की भी तैयारी है। अमेरिकी सदर ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी इकदाम पर कनाडा का भरपूर जवाब। कैनेडियन वजीर आजम का अमरीका दरामदात पर 25% जवाबी टैरिफ आयद करने का ऐलान। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा, नए टैरिफ का मेक्सिको के साथ मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। शहरी मकामी अशिया खरीदें, छुट्टियां भी अपने मुल्क में गुजारें। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके द्राबंद में खानोजई लेबीज की गाड़ी पर फायरिंग। 4 लेबीज एहलकारों समेत 5 अफराद जाम बहक। नामालूम अफराद की फायरिंग से गाड़ी को आग लग गई। लेबीज एहलकार निजी ड्राइवर के हमरा चोरी के ट्रक की बरामदगी के लिए जा रहे थे। जाम बहक लेबीज एहलकारों की मैयतें द्राबंद हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई। फायरिंग के वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर कारी साहब। अर्ज़े पाक से 23 दहशतगर्दों का सफाया। कलात के इलाके मंगोचर में दहशतगर्दों का हमला। FC के 18 जवान जामे शहादत नोश कर गए। सिक्योरिटी फोर्सेज की बर्वक्त जवाबी कार्रवाई में 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेज की जिला हरनाई में कार्रवाई के दौरान 11 दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाइयों में दहशतगर्दों के मुतअद्दिद ठिकाने भी तबाह हुए। बलोचिस्तान में 24 घंटों में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 23 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। दहशतगर्दों ने मंगोचर में रोड ब्लॉक करने की कोशिश की। बुज़िलाना कार्रवाई का मकसद मासूम शहरियों को निशाना बनाकर बलोचिस्तान का माहौल खराब करना था। ISPR। नाम नेहाद दोस्त नुमा दुश्मन कुछ भी करें, इनको शिकस्त जरूर मिलेगी। गैर मुल्की आकाओं के आलायकार जो दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं उनसे आगाह हैं। ये नासिर मुनाफिकत का दोहरा मयार अपना कर दरे पर्दा दूसरी तरफ से खेल रहे हैं। जब भी जरूरत पड़ी दुश्मनों का कला कमा करेंगे। दुश्मनों को कौम और मुसल्लह अफवाज की कुव्वत से शिकस्त होगी। मादरे वतन और अवाम के दिफा के लिए दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। बलोचिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद और सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। बलोचिस्तान में क़याम अमन और तरक्की के लिए सूबाई हुकूमत की हिमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ ने फौज, FC और कानून नाफिज करने वाले इदारों की काबिशों को सराहा। जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बलोचिस्तान। आर्मी चीफ को बलोचिस्तान में सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सीनियर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस हुकाम की भी ब्रीफिंग में शिरकत। जनरल आसिम मुनीर की मंगोचर हमले के शुहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान की भी नमाज जनाजा में शिरकत। आर्मी चीफ ने CMH कोयटा में जख्मियों की आयादत की। जनरल आसिम मुनीर ने दिफाए वतन के लिए जवानों के गैर मुतज़लज़िल आज़म को सराहा। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे कई मकामात से बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M3 पर फैजपुर से समंदरी तक दाखिला ममनू। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक की एंट्री बंद। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शिमाली इलाका जात में मौसम की फिर अंगड़ाई। जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। मलिका कोहसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादियों ने सफेद चादर ओढ़ ली। हसीन और दिलफरेब नज़ारे, सयाह खुशी से झूम उठे। आज़ाद कश्मीर में बाग शहर और मुज़ाफ़ात में बारिश। बलाई मकामात पर बर्फबारी। तीर चनासी, पंचकोट के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। वादी नीलम के बलाई इलाकों की राबिता सड़कें बंद। स्पीकर कौमी असम्बली का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का फैसला। तहरीक इंसाफ और हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती कमेटियां तहलील की जा चुकी हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने ताहाल मुज़ाकराती कमेटी को बाकायदा डिनोटिफाई नहीं किया। अय्याज सादिक अब भी मुज़ाकरात जारी रखने के ख्वाहां। स्पीकर की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी को बरकरार रखने का हुक्म। तर्जुमान कौमी असम्बली। वो क्या चाहते हैं? आइन और कानून की बालादस्ती। पीका एक्ट अमेंडमेंट, वो ख़वातीन हज़रात मेरे जो साथी हैं मीडिया के यहाँ पे खड़े हैं, ये तलवार आपके लिए और हमारे लिए तैयार हुई है, मेरे इन वकला के लिए तैयार हुई है, अपना हुकूमत के लिए
पूरे का पूरा खिलवाड़ कर दिया। ये दोनों चीज़ें इस तरह की हैं जो कि तलवार के तौर पे पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए और आपके फ्रीडम ऑफ लॉ, आपका लॉ के खिलाफ ये इस्तेमाल होंगी। इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरान होश के नाखून लें। ये लोग जमहूरियत और कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ा पीका एक्ट और डिजिटल नेशन बिल के लिए वोट दिया। हमने सेनेट और कौमी असम्बली में दोनों बिलों की भरपूर मुखालिफत की। ये चाहते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत और आज़ादी इजहार राय न हो। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। मुल्क के मुआशी हालात ठीक नहीं, सरमायाकारी कैसे आएगी? हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की मीडिया टॉक। पीटीआई को 8 फरवरी का जलसा ना करने की दरखास्त। पूछा जाए पीटीआई वाले क्या चाहते हैं? पहले भी इन्होंने ऐसी ही तारीखें दी थी। अभी तक बानी पीटीआई के लिए अमेरिका से कोई कॉल नहीं आई। दौरा अमेरिका कामयाब रहा, अच्छे नताइज सामने आएंगे। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। FIA में तब्दीलियां ला रहे हैं। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ भरपूर एक्शन हो रहा है। 14 शहरों में पासपोर्ट काउंटर्स बनाएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुस्तहिक खानदानों के लिए रमजान पैकेज का ऐलान। हर मुस्तहिक खानदान को रमजान में 10-10 हज़ार रुपए देने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के 115 हलकों से 5-5 हज़ार खानदानों का इंतखाब किया जाएगा। हर मुस्तहिक खानदान को रमजान के पहले अशरे में 10 हज़ार रुपए का चेक दिया जाएगा। रमजान पैकेज के तहत 8 अरब रुपए तक की रकम तकसीम की जाएगी। सूबाई काबीना। मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज। PFUJ का लाहौर में चेयरिंग क्रॉस पर मुजाहिरा। बड़ी तादाद में सहाफ़ियों, वकला, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत। मुतनाज़ा पीका एक्ट के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कानून को वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। शुरका ने बाजों पर स्याह पट्टियाँ, हाथों पर जंजीरें बांध कर एहतजाज में शिरकत की। पेशावर में भी सहाफ़ियों का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। मुतनाज़ा पीका एक्ट वापस लेने का मुतालबा। जंगबंदी के बावजूद इसराइल जंगी जुनून में मुब्तला। इसराइल की जनीन में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी, 5 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइल का मगरबी किनारे और जनीन को जम करने का ख्वाब कामयाब नहीं होगा। इसराइल के कब्जे और फ़लस्तीनियों को उनके सरजमीन से बेदखली के हथकंडे नाकाम होंगे। हमास अरब ममालिक ने भी फ़लस्तीनियों की नकल मकानी को मुस्तरद कर दिया। हालात को जवाब बनाकर फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से महरूम नहीं किया जा सकता। मिस्र और उर्दन में फ़लस्तीनियों की आबादकारी और ट्रंप मंसूबे के खिलाफ मुश्तरका लाया अमल बनाएंगे। मिस्र में अरब ममालिक के वज़राए ख़ारिजा इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। सदर मुमलिकत ने 3 जजों के इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले कर दिए। तबादले सिंध, लाहौर और बलोचिस्तान हाई कोर्ट से किए गए। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो का सिंध हाई कोर्ट से इस्लामाबाद तबादला। बलोचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किया गया। वजारत कानून ने जजेस के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रोजनामा दुनिया की मुस्तनिद खबरें शाये करने की रिवायत बरकरार। जजेस के तबादले की खबर पहले ही क़ारीन को दे दी थी। जंगबंदी के बावजूद इसराइल जंगी जुनून में मुब्तला। इसराइल की जनीन में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी, 5 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइल का मगरबी किनारे और जनीन को जम करने का ख्वाब कामयाब नहीं होगा। इसराइल के कब्जे और फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से बेदखली के हथकंडे नाकाम होंगे। हमास अरब ममालिक ने भी फ़लस्तीनियों की नकल मकानी को मुस्तरद कर दिया। हालात को जवाब बनाकर फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से महरूम नहीं किया जा सकता। मिस्र और उर्दन में फ़लस्तीनियों की आबादकारी और ट्रंप मंसूबे के खिलाफ मुश्तरका लाया अमल बनाएंगे। मिस्र में अरब ममालिक के वज़राए ख़ारिजा इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। और अमेरिका का सोमालिया में दाइश के ठिकानों पर हमला, मुतअद्दिद दहशतगर्द हलाक। अमेरिका का दाइश के सीनियर कमांडर समेत मुतअद्दिद दहशतगर्दों को हलाक करने का दावा।
सोमालिया में दाइश के जंगजुओं पर फजाई हमलों का हुक्म दिया। मारे गए दहशतगर्द अमेरिका और इत्तेहादियों के लिए खतरा थे। जो बाइडेन और उसके साथियों ने दाइश के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की। हम दहशतगर्दों को ढूंढेंगे और इन्हें मार डालेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी फजाई हमले में दाइश की आला क़यादत को निशाना बनाया गया। सोमालिया के सदर हसन शेख मोहम्मद को अमेरिकी हमले से आगाह कर दिया गया था। सोमालिया सदारती दफ्तर। दाइश के मुमकिन हमलों के पेश नज़र सोमालिया में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई।